हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ सर्दी सर्दी जुकाम या फिर हल्का बुखार हो जा रहा है उससे वो डर जा रहे हैं, और डरने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर पड़ जा रहा है, जिससे वो और बीमार पड़ जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय डरना नहीं है। आपको हल्का बुखार हो जा रहा है, खांसी हो जा रहा है, सर्दी जुकाम हो जा रहा है, तो आप डरें बिल्कुल नहीं। दवा लें और प्रिकॉशन लें, आप अच्छे हो जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको डरना नहीं है, अपने आप को मजबूत रखना है। उम्मीद है ये उम्मीद की किरण एक दिन जरूर निकलेगी और निकलती है। जैसे कि जिस तरह से सुबह रात कितनी भी अंधेरी हो लेकिन सुबह ज़रूर होता है, उसी तरह से ये समय भी एक दिन ज़रूर उजाला देगा और सभी लोग अच्छे से रहेंगे। तो उसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले लेक्चर की, इतिहास के। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक पोल कराया था जिसमें हमने पूछा था कि आप जो है किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की, तो आप किस सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो पोल आया था वो आया था 79% के आसपास जीएस के लिए। तो बेसिकली मैं जीएस स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, और ये हमारा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें एंशिएंट पढ़ेंगे। एंशिएंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पहले पढ़ाऊँगा, उसके बाद जो मैं लेके चलूँगा। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या थे, कुछ अभिलेख, शिलालेख, जिससे कि हमें जानकारी मिलती है कि उस समय कैसे क्या घटना हुई थी। तो उसी के लिए आज हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है हिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इतिहास जानने के स्रोत। और इसमें भी है प्राचीन इतिहास। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट। तो आप देख पा रहे हैं मैंने प्राचीन इतिहास लगाया हुआ यहाँ पे। और सबसे पहले बात, जैसे इतिहास जानने के कुछ स्रोत होते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम करते हैं तो सभी लोगों को जानकारी नहीं होती है, ठीक। तो आपके बारे में मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है या फिर एज ए आईएएस ऑफिसर हैं, तो आपको लोग बस नाम से जानेंगे, लेकिन आपके पृष्ठभूमि को जानने के लिए, आपके बैकग्राउंड को जानने के लिए कुछ लोगों से बात करेंगे। कुछ तो जो है आपके आधार कार्ड से जानेंगे, कुछ आई कार्ड से जानेंगे, और कुछ आपके जॉब प्रोफाइल से जानेंगे। तो उसी तरह से इतिहास जानने के स्रोत काफ़ी अलग अलग हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और ऑथेंटिक जो अभिलेख होते हैं, जिन्होंने पुराने शासकों ने लिखवाया था, अभिलेख होते हैं, उससे इतिहास काफ़ी अच्छे से जाना जाता है, या फिर उससे जान सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था। अभिलेख बेसिकली क्या होता है, ताम्रपत्रों या फिर दीवारों, कागज़ों पर लिखा जाता था, जिससे उस समय के जो राजा महाराजा लिखवाते थे, उससे उनके बारे में, उनके काम के बारे में जानकारी मिलती थी। तो सबसे पहले देखेंगे अभिलेख। अभिलेख क्या होता है। अभिलेख ताम्रपत्रों, दीवारों, कागज़ों पर लिखा जाता था। उसी तरह का एक होता है शिलालेख। शिलालेख जो पत्थरों पर लिखा जाता था, जैसे पत्थर ले लिए, उस पर लिख करके जो है मार के उसे लिखते थे, उसी को बोलते हैं शिलालेख। अब गुहालेख में जो गुफाओं की दीवारें होती थी या जो गुफाएं होती थी, उसमें जो लिखा जाता था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुहालेख बोलते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखेंगे कि शिलालेख क्या होता है, किस शासक ने किस समय शिलालेख लिखवाया था और इससे क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोमन शिलालेख की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये गौतम बुद्ध के जन्म के जानने का स्रोत है। जो रोमन शिलालेख है वो गौतम बुद्ध के जानने का स्रोत है, जिससे अशोक ने लिखवाया था, और इससे कर समाप्ति की जानकारी मिलती है। यानी कि उस समय कर की समाप्ति कब हुई थी, उसकी जानकारी इस शिलालेख से मिलती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सोहगौरा अभिलेख। और ये जो सोहगौरा अभिलेख है, ये गोरखपुर में है। जो भी लोग गोरखपुर के होंगे इसको जानते होंगे। अगर नहीं जानते थे तो आप आज जान लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप इससे पहले जानते थे कि गोरखपुर में है कि नहीं जानते थे। गोरखपुर में सर्वप्रथम ताम्र अभिलेख है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में अकाल पड़ा था, उसी की जानकारी उसी समय जो मगध में जो मदद हुई थी, उसकी जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। अगला है भब्रू शिलालेख। भब्रू शिलालेख है, मगध के शासक अशोक की जानकारी मिलती है। भब्रू शिलालेख से अशोक के शासनकाल की या फिर अशोक की जानकारी मिलती है। अगला है और इम्पॉर्टेंट है नानाघाट का अभिलेख। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बेसिकली आप यूपी पीसीएस का एग्जाम अगर दिए होंगे तो उसमें भी 4 ऑप्शन दे करके पूछ लेता है, इसमें कौन सा ऐसा है जिससे सतकर्णी प्रथम ने नहीं लिखवाया था।
ठीक है। या फिर वनडे में पूछ लेगा, इस अभिलेख का नाम दे देगा और पूछेगा इसको किस शासक ने लिखवाया था। तो बेसिक ये जो है मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंश द्वारा लिखवाया गया था। और सतकर्णी प्रथम ने इसने अपनी पत्नी नागनिगा के नाम पर लिखवाया था, जिससे भूमि दान की जानकारी मिलती है। यानी ये भी पूछ सकता है कि भूमि दान की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है। निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ लेगा इसमें कौन सा है, ये भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं उसी शिलालेख अभिलेख की डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है। अगला है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सतकर्णी के मरने के बाद उसकी माता गौतमी बलश्री ने लिखवाया था, जिसे फ्यूमरल अभिलेख भी कहते हैं। यानी कि जो मरने के बाद लिखवाते हैं उसे फ्यूमरल अभिलेख भी कहते हैं। और इस अभिलेख से सातवाहन वंश के शासन की जानकारी मिलती है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगला है भित्तरीय अभिलेख। इस अभिलेख से भारत पर हुड़ों का आक्रमण स्कंद गुप्त के काल में हुआ था, इसकी जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट है जूनागढ़ का अभिलेख। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट का टैग लगाइए। ये आने वाले एग्जाम में आपको डैम श्योर कि ये क्वेश्चन आ सकता है। इवन आप पीसीएस की भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें भी आप आ सकता है। जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का प्रथम अभिलेख है। और इम्पॉर्टेंट है ये भी पूछ सकता है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का प्रथम अभिलेख कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। और इस अभिलेख से स्वयंवर की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर इस अभिलेख में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये भी पूछ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्वयंवर की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है, या फिर संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का प्रथम अभिलेख कौन सा है। और ये स्वयंवर की जानकारी देने वाला अभिलेख भी कहते हैं। और इस अभिलेख से सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील को कई शासकों ने मिलकर जो इसमें जीर्णोद्धार और उसका करवाया था, मरम्मत करवाई थी, उसकी जानकारी इससे मिलती है। नेक्स्ट है एरड़ अभिलेख। ये भी इंपॉर्टेंट अभिलेख है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। एरड़ अभिलेख मध्य प्रदेश में है और इस अभिलेख से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और ये अभिलेख जो है सती प्रथा की जानकारी देने वाला सर्वप्रथम अभिलेख है, इसको ध्यान रखिएगा। भानुगुप्त का एक सेनापति था गुप्तराज, जिसके मरने पर उसकी पत्नी ने उसके साथ बैठकर सती हो गई थी। यानी कि जब गुप्तराज मर गया तो उसकी पत्नी जो है उसके साथ भी बैठकर सती हो गई। इसकी जानकारी एरड़ अभिलेख से मिलती है, जिससे यह अभिलेख काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए अगला अभिलेख देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट ही अभिलेख, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो बीजापुर में है। इस अभिलेख से किस प्रकार वातापी के चालुक्य नरेश, वातापी जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा, चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का शासक था, को नर्मदा नदी घाटे के किनारे पराजित किया था, उसकी जानकारी देने वाला ये अभिलेख है। यानी कि पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के घाटे के किनारे पराजित किया था, उसकी जानकारी देने वाला यह अभिलेख है जो एहोल अभिलेख है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और तो ये 9 अभिलेख जो हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो लेक्चर में, ये यकीन मानिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 या 2 अभिलेख आने वाले एग्जाम के लिए आप नोट करके रख लीजिए और आएगा ही आएगा। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। यूनिवर्स क्लासेस आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब रोज़ जो है वीडियो मिलेगी, आपको एक लेक्चर जरूर मिलेगा इतिहास का। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।